वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 9 जून की शाम इसी शपथ के साथ नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। 71 सदस्यों वाली मंत्री परिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए। ये बहुत ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे काल खंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। देश के ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो और तेज होंगे। भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनेगा, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा और एक कर्मयोगी के रूप में जो 10 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है उसको पूरे देश ने देखा है। देश उसी गति से आगे बढ़ेगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 24 सालों में ये पहला मौका है जब पीएम मोदी को गठबंधन वाली गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो ऐसे में इस तीसरी सरकार को लेकर कई तरह के तर्क और सवाल सियासी गलियारों में शोर कर रहे हैं। क्या पहले 2 कार्यकाल की तरह वो फैसले कर पाएंगे? यूसीसी, एनआरसी, काशी मथुरा सरीखे मुद्दों पर पहले जैसा रुख अपना पाएंगे? क्या नीतीश और नायडू के मंत्रियों को भी फ्री हैंड दे पाएंगे? मुस्लिम आरक्षण कारण नई सरकार का समीकरण तो नहीं बिगाड़ देगा? निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पे सरकार खड़ी उतरेगी, काम करेगी। ये ताकत और विजन है देश के लिए। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हटाकर दिखा दिया। राम मंदिर को बनाने की बात कही, बन गया। इस तरह के अनेक काम इस प्रकार के हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, जो कहा है, वो पूरा करें। वहीं रविवार को रायसीना हिल्स पर सजे मोदी के इस महाकुंभ में यूपी का जलवा जलाल रहा। यूपी से करीब 10 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार और मोदी सरकार की चुनौती कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस चुनाव में सांसद बनने से करीब 8 सीटें खाली हुई हैं। इन 8 सीटों पर 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव होगा। वहीं लोकसभा में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न करने वाली बीजेपी के सामने ये उपचुनाव बड़ी चुनौती होंगे। वहीं यूपी में जीत से गदगद विपक्ष का जोश अभी भी हाई है। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये NDA 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये NDA 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या NDA 3 कहेंगे। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहरहाल वैसे तो तीसरी पारी के पहले ही दिन पीएम मोदी ने अपने तेवर दिखा दिए। कार्यकाल के पहले ही दिन किसान सम्मान निधि की किश्त जारी कर इरादे जता दिए। हालांकि अधूरे रह गए मुद्दों और नए मिशन को लेकर गठबंधन वाली सरकार पर सवाल यही है कि क्या इस सरकार में मोदी का किरदार कसौटी पर होगा? नई सरकार में कितनी चुनौतियां होंगी? वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।